श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे। दोस्तों अगर आपकी दुकान व्यापार नहीं चलती है तो आज हम आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने वाले हैं जिन सभी उपायों में से आप अपनी परेशानी के अनुसार कोई सा भी उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी दुकान व्यापार पहले की तरह ही चलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होने वाले 5 उपाय आपको बताएंगे। पाँचों के पाँचों उपाय अलग अलग तरह से करना है या फिर आप अपनी परेशानी के हिसाब से भी कोई सा भी उपाय कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पहले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। मान लो कि आपकी दुकान हो, व्यापार वाला स्थान हो, पहले तो बहुत अच्छा चलता था लेकिन धीरे धीरे वो चलना बंद हो गया। कहने का मतलब है कि उस पर ग्राहक आना ही कम हो गए हो, बंद हो गए हो, तो आपको यह उपाय करना है। ऐसा होता है कि ऐसा किस कारण होता है? ऐसा राहु ग्रह के कारण होता है दोस्तों ऐसा राहु ग्रह के कारण ऐसा होता है। इसलिए आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ कर यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले जटा युक्त एक नारियल आपको ले लेना, ठीक है। जटा युक्त एक नारियल आपको ले लेना है। नारियल लेने के बाद में करना क्या है? उसकी आपको पूजा करनी है। अपनी दुकान व्यापार वाले स्थान पर इसकी पूजा करनी है। पूजा करनी है लगातार, आपको 43 दिनों तक इसकी पूजा करनी है, इस नारियल की पूजा करनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस नारियल को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए, किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पर इस नारियल को आपको रख लेना, ठीक है। उसके बाद में लगातार 43 दिनों तक आपको इसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में करना क्या है? जैसे ही 43 दिन पूरे हो जाए, जैसे ही 43 दिन पूरे हो जाए, उस नारियल को वहाँ से उठाना है, किसी ऐसी नदी में या तालाब में कहीं पर भी ऐसी जगह प्रवाहित कर देना है जो जहाँ पर आप पहले कभी भी नहीं गए हुए हो। ऐसी जगह पर आपको जाना है, प्रवाहित कर देना है जहाँ पर आप पहले कभी भी गए हुए नहीं हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह उपाय करने से आपकी दुकान पहले की तरह ही अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही लाभदायक उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य से अवश्य ही करना है। ध्यान रखना कि नारियल जटायुक्त होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी की भी नज़र इस नारियल पर नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपकी दुकान व्यापार पहले की तरह ही ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह उपाय आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह उपाय, यह परेशानी तब आती है जब आपका राहु ग्रह अच्छा नहीं होता है। राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। इस उपाय करने से आपकी दुकान व्यापार पहले की तरह ही अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों 43 दिनों तक ही आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करते समय कुछ ही दिनों में आपको इसका फल यानी कि इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होने वाला है, इसलिए दूसरे उपाय को आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि शनि की साढ़े साती या फिर डैया लग जाती है ना, तो फिर आपका दुकान व्यापार चलना अच्छा खासा चलना बंद हो जाता है। साथ ही उसमें भयंकर मंदी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना है। साथ ही आपको कभी कभार क्या होता है कि हमें 1-2 रुपए के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि दुकान पर एक दो ग्राहक भी नहीं आते हैं, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। दोस्तों यह दूसरा उपाय है। कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है और फिर तभी आपको यह उपाय करना है। इस उपाय करने के लिए आपको करना क्या है? जहाँ जिस पलंग पर आप सोते हो, जिस पलंग पर भी आप सोते हो, वहाँ पर आपको 4 ऐसी कील ले लेनी है। चारों कोनों पर 4 कील आपको लगा देनी है, ठीक है। जिस पलंग पर आप सोते हो वहाँ पर आपको कील लगा देनी है, चारों कोनों पर 4 कील लगा देनी है। साथ ही आप जहाँ पर सोते हो उसके पास में एक पानी का लोटा भी आपको रख लेना है। रोजाना की रोजाना पानी का एक लोटा आपको रखना है। लगातार आपको 43 दिनों तक यह उपाय करना है। यह उपाय लगातार 43 दिनों तक करना है। पानी का लोटा अपने सिराने पर रखकर सोना है। दूसरे दिन उस पानी को लेटो को किसी भी पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही लाभदायक उपाय है। लगातार 43 दिनों तक अगर आप यह उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों की कील चारों कोनों पर ही लगानी है और कहीं पर भी नहीं लगानी है। जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर एक पानी का लोटा भी आपको रख लेना है। यह उपाय का अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। साथ ही अगले दिन इस लोटे के पानी को आपको किसी भी पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना, चढ़ा देना है। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। दूसरा उपाय है शनि की साढ़े साती और डैया चल रही हो तो, मंदी चल रही हो तो आपको यह उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि आपकी दुकान पहले तो अच्छी चलती थी। ये दोस्तों तीसरा उपाय है, ठीक है। दोस्तों ये तीसरा उपाय है। दोस्तों क्या होता है कि पहले तो आपकी दुकान
दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे उस दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए हो, या फिर कहने का मतलब है कि ग्राहक आते तो हैं लेकिन बिना कुछ खरीदे ही वापस चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किसी न किसी ने आपकी आस पड़ोस की जो दुकान वाले होते हैं उस दुकान वालों ने आपकी दुकान को बांध देते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी नज़र लग जाती है। तो आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना, ठीक है। शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको करना क्या है, काले उड़द के 21 दाने लेने हैं, ठीक है। काले उड़द के आपको 21 दाने लेने हैं। एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े के अंदर आपको 21 दाने उड़द के बांध देने हैं। बांध देने के बाद में अपनी दुकान व्यापार वाले स्थान पर इसको टांग देना है। बाहर की तरफ इसको टांग देना है। साथ ही आपको लगातार 7 दिन तक ऐसे ही कैसे टंगे रहने देना। कहने का मतलब है कि मान लो आज शनिवार के दिन आपने बांधा है तो अगले शनिवार तक इसको ऐसे कि ऐसे लगे रहने देना है। और अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। पीपल के पेड़ में आपको 21 दाने समर्पित कर देना है। उसके बाद में वापस से आपको 21 दाने उड़द के लेने हैं, काला कपड़ा लेना है, उसमें आपको बांध करके अपनी दुकान पर वापस से टांग लेना है। इस तरह से लगातार आपको 3 शनिवार तक आपको यह उपाय करना है। लगातार 3 शनिवार तक आपको यह उपाय करना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि 21 जो दाने होने चाहिए साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आपका पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। यह उपाय लगातार आपको 3 शनिवार तक करना है। इस उपाय को करने से अगर आपकी दुकान किसी ने बांध रखी होगी तो बहुत जल्दी खुल जाएगी और आपकी दुकान व्यापार पर पहले की तरह ही ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों चौथा उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय उन्हीं लोगों को करना है, मान लो कि आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तो आपको उन्हीं लोगों को यह उपाय करना, ठीक है। चौथा उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। मान लो आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आप व्यवसाय करते हो, या फिर दुकान व्यापार हो, आपका बिजनेस हो, या कोई सा भी ऑफिस हो। उसमें कभी कभार क्या होता है कि शुरुआत में तो आपका बिजनेस आपका पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मनमुटाव होने लग जाता है। तो आपको यह विशेष उपाय करना है। दोस्तों कैसे करना, किससे करना, ध्यान से आपको समझ कर यह उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव की मूर्ति या फोटो, आपका जो भी इष्ट देव होते हैं उनकी मूर्ति या फोटो को आपको अपनी दुकान व्यापार या फिर ऑफिस वाले स्थान पर आपको ले जाना है। ले जाने के बाद में करना क्या है, उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। साथ ही कोई सी भी सफ़ेद मिठाई आपको समर्पित कर देनी है अपने इष्ट देव के आगे। लगातार 43 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। दोस्तों बहुत यह चमत्कारी उपाय है। लगातार 43 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जो भी आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके संबंध खराब चल रहे हो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे और आपके बिजनेस पहले की तरह अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय करते समय आपको अपने पार्टनर को नहीं बताना है कि आप यह उपाय क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर को पता नहीं चलना चाहिए आप यह उपाय कर रहे हैं। इस उपाय को करने से आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह उपाय भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों पांचवा और अंतिम उपाय आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए। पाँचवा उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होने वाला है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, ध्यान से आपको समझ कर ही यह उपाय करना है। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको एक ऐसी दुकान देखनी है जो बहुत अच्छी चलती हो। कहने का मतलब है कि दुकान बहुत अच्छी चलती हो। उस दुकान पर से आपको जाना है। उस दुकान पर से आपको कोई सी भी लोहे की एक चीज़ उठा लेनी है। या तो आप दुकान वाले से मांग सकते हो, या फिर आप चुपके से भी उठा सकते हो। लोहे की कोई सी भी चीज़ आपको उठा लेनी है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही अगर आप उससे मांगते हो वो दे देता है तो ठीक है, या फिर आप चुपके से भी उठा करके ला सकते हो। उसके बाद में करना क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को, जो लोहे की जो चीज़ आप लेकर के आए हो, लोहे की चीज़ को सबसे पहले आपको करना क्या है, दूध से उसको धोना है। ठीक है, कच्चा दूध होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि कच्चा दूध होना चाहिए। आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन। ठीक है, शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। उस लोहे की चीज़ को कच्चे दूध से धोना है। कच्चे दूध से धोने के बाद में उसको सरसों के तेल के अंदर आपको डुबो लेना है। डुबो लेने के बाद में करना क्या, कोई सी भी कांच की शीशी लेनी है। ठीक है, कांच की शीशी के अंदर लोहे की चीज़ को डाल देना है। साथ ही आपको डालने हैं 21 दाने काले उड़द के।
21 दाने काले उड़द के डालना है, लोहे की चीज़ आपको डालनी है। दोस्तों यह उपाय करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति या फिर दुकान, कोई भी ग्राहक आपको देखना नहीं चाहिए यह उपाय करते समय। इस उपाय को करते समय आपको कोई भी टोकना नहीं चाहिए, साथ ही नहीं कोई भी देखना भी नहीं चाहिए। यह उपाय तभी जाके आपको लागू होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। वापिस से आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यह उपाय करते समय आपको कोई भी देखना भी नहीं चाहिए, साथ ही कोई भी टोकना भी नहीं चाहिए। वापिस से आपको समझ लेना करना क्या है। आपको किसी भी ऐसी दुकान पर जाना है जो बहुत अच्छी चलती है, उस पर बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हो। वहाँ पर जाकर के दुकानदार से आप एक लोहे की कोई सी भी चीज़ मांग सकते हो, या फिर आप चुपके से भी उठा सकते हो। अपनी दुकान पर ला करके आपको कच्चे दूध से उसको धो लेना है। कच्चे दूध से धोने के बाद में किसी भी सरसों के तेल के अंदर उसको डुबो लेना है। डुबो लेने के बाद में किसी भी कांच की शीशी के अंदर उसको डाल देना है। साथ ही आपको डालने 21 काले उड़द के दाने। ध्यान रखना है दोस्तों, काले उड़द के दाने साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस दुकान से आप लेकर के आए हो उस दुकान पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमारी वजह से किसी दूसरे का धंधा बंद ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि उस दुकान पर कोई भी प्रभाव इस उपाय से नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल आपको लाभ ही लाभ होगा। यह उपाय बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी दुकान व्यापार पर पहले की तरह ही ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, ठीक है। शनिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी दुकान व्यापार पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पाँचों के पाँचों उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय रहे हैं। आपको साथ ही कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अपनी दुकान व्यापार चलाते समय। सबसे पहली बात तो आपको अपनी दुकान व्यापार वाले स्थान पर माता लक्ष्मी, ठीक है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की एक मूर्ति अवश्य से अवश्य ही आपको अपनी दुकान व्यापार पर रख लेनी चाहिए। जहाँ पर माता लक्ष्मी जी निवास करती है वहीं पर भगवान विष्णु जी भी निवास करते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं, डेली उनकी पूजा करते हैं, तो आपको इसका लाभ अवश्य से अवश्य ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि दुकान व्यापार पर आपको हमेशा रोजाना साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता होती है वहीं पर ही माता लक्ष्मी जी विराजमान होती है, वहीं पर ही माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए अपनी दुकान व्यापार पर रोजाना आपको साफ सफाई अवश्य से अवश्य ही करनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है कि आपको दुकान के अंदर हमेशा 5 अगरबत्ती जलानी चाहिए, ठीक है। 5 अगरबत्ती जलानी चाहिए। 5 अगरबत्ती जलाने से भी आपकी दुकान व्यापार पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे कि आपके दुकान व्यापार की तरफ ग्राहक आकर्षित होने लग जाते हैं। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि आपको अगर आप व्यापार हो आपकी दुकान हो, जब भी आप सुबह के समय दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दुकान के अंदर प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको जो सीधा पैर है, कहने का मतलब कि राइट पैर होता है, उसको सबसे पहले आपको दुकान के अंदर रखना चाहिए। उसके बाद में जब रात के समय आप दुकान बंद करके जाते हो, उस समय आपको उल्टा पैर, कहने का मतलब है कि लेफ्ट पैर आपको बाहर निकालना चाहिए। इस बात का भी अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो इससे इसका लाभ अवश्य से अवश्य ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सभी की सभी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।